आर्टिफिशियल न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ये नाभिकीय अभिक्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया जो है कई प्रकार से हो सकती है। एक्स प्रोटॉन गामा वाई, एक उदाहरण के माध्यम से इसे इस प्रकार से हमने प्रदर्शित किया हुआ है। 6C12 पे प्रोटॉन की बमबारी करते हैं तो यह जो नाभिक है 7 नाइट्रोजन 13 में परिवर्तित होता है। अस्थायी होने के कारण यह नाभिक जो है गामा फोटॉन उत्सर्जित करके 7 नाइट्रोजन 13 में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हमने लिया हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभिक्रिया। सोडियम 23 पे प्रोटॉन की बमबारी से यह नाभिक जो है 12 मैग्नीशियम 24 में परिवर्तित होता है। यह अस्थायी नाभिक होता है जो 12 मैग्नीशियम 23 और न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से अन्य अभिक्रिया है प्रोटॉन अल्फा अभिक्रिया। 9 फ्लोरीन 19 पे प्रोटॉन की बमबारी से ये नाभिक जो है 10 नियॉन 20 में परिवर्तित होता है, जो आगे जो है हीलियम पार्टिकल उत्सर्जित करके 8O16 में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से अगली जो अभिक्रिया है प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभिक्रिया। 4 बेरिलियम 9 पे प्रोटॉन की बमबारी से 5 बोरान 10 प्राप्त होता है, जो न्यूट्रॉन पार्टिकल उत्सर्जित करके 4 बेरिलियम 8 में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से अगली जो अभिक्रिया है न्यूट्रॉन गामा अभिक्रिया, यानी प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके हम इसको न्यूट्रॉन में परिवर्तित कर सकते हैं। बाद में यह नाभिक जो है गामा पार्टिकल उत्सर्जित करके 1s2 नाभिक में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से अगली अभिक्रिया है न्यूट्रॉन प्रोटॉन अभिक्रिया। 13 एल्यूमिनियम 27 पे न्यूट्रॉन की बमबारी से 13 एल्यूमिनियम 28 प्राप्त होता है, जो प्रोटॉन उत्सर्जित करके 12 मैग्नीशियम 27 में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन अल्फा अभिक्रिया। 5 बोरान 10 पे न्यूट्रॉन की बमबारी से 5 बोरान 11 एक अस्थायी नाभिक प्राप्त होता है, जो अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित करके 3 लिथियम 7 में परिवर्तित होता है। इस प्रकार से बहुत सारी अभिक्रियाएं जो हैं हम प्रदर्शित कर सकते हैं। न्यूट्रॉन अल्फा अभिक्रिया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अभिक्रिया, अल्फा प्रोटॉन अभिक्रिया, अल्फा गामा अभिक्रिया, अल्फा न्यूट्रॉन अभिक्रिया, अल्फा ड्यूट्रॉन अभिक्रिया, ड्यूट्रॉन से होने वाली अभिक्रिया ड्यूट्रॉन गामा, ड्यूट्रॉन प्रोटॉन अभिक्रिया, ड्यूट्रॉन अल्फा अभिक्रिया, ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अभिक्रिया। एक कंपाउंड जो न्यूक्लियस बनता है, इसका जो लाइफ स्पान होता है काफ़ी कम होता है, 10⁻16 सेकंड के बराबर। नेसेसरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्शन। एक नाभिकीय अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए प्रोजेक्टाइल पार्टिकल में कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इसको हम डे ब्रॉगली वेवलेंथ फार्मूले के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा दैट इज इक्वल टू h/√2mk, और इसी के आधार पे हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जो प्रक्षेप्य पार्टिकल है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो, जिसका द्रव्यमान जो है लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। h जो है प्लैंक कांस्टेंट है। लैम्डा जो है इसको हम न्यूक्लियर साइज के बराबर ले करके काइनेटिक एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये ऊर्जा का मान हमको मिलता है 1.3 इंटू 10⁻⁻12 जूल। इसी ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का जो मान मिलता है लगभग 8.15 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए प्रक्षेपीकरण की जो न्यूनतम ऊर्जा है लगभग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। यहाँ कुछ कंडीशन दिए गए हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल जो है ग्रेटर है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, या इसका मान जो है 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का है, तो नाभिकीय अभिक्रिया होने के बाद 2 पार्टिकल उत्सर्जित होते हैं। इसी प्रकार से यदि काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, तो इस क्रिया में, इस नाभिकीय क्रिया में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मेसान पार्टिकल भी उत्सर्जित होते हैं।